हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शाक्य आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता था, हम लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पर हमने बहुत बेसिक बेसिक बात की थी, प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही मुन्नी मुन्नी, है ना भाई। जहाँ तक आपकी बेसिक समझ डेवलप हो जाए। आइए अब आगे चलते हैं और आगे हम छोटे छोटे क्वेश्चन को उठाते हैं, धीरे धीरे टाइप्स को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम अपना लॉस एंड प्रॉफिट 1 नवंबर से पहले तक कंप्लीट कर लेंगे। मान के चलिए 10 लेक्चर में आपके लूँगा आज से, उसमें आपका लॉस एंड प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं जी। अभी 20 तारीख, आज 20 तारीख हो चुकी है और आज मैं आपके 2 लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो कुल मिला के 8 लेक्चर हो जाएंगे। हर डेली के मैं दो लेक्चर करके आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, फिर हमें एडवांस पर भी काम करना है, तो बहुत जल्दी हम लॉस एंड प्रॉफिट को कंप्लीट कर लेंगे। क्या बोल रहा है भैया, एक मैच को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। तो मैच का लागत मूल्य आपको ज्ञात करना है। मैच का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान से देखो सर, बहुत सिंपल सी बात है। जो भी इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हाँ या ना। अब देखो, दो चीज़ें हो रही है। एक बार वो क्या कर रहा है, इस आर्टिकल को ना 400 रुपये में बेच दे रहा है सर, और एक बार ना उस आर्टिकल को कितने में बेच दे रहा है सर जी, वो 350 रुपये में बेच देता है। अरे यही तो क्वेश्चन में बोल रखा है। कोई आर्टिकल है, उसको अगर वो 400 रुपये में बेचता है, 400 रुपये में बेच रहा है, और दूसरी बार वो 350 रुपये में बेचता है, तो उसे 5% की हानि जो होती है उसकी 5% बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। बताइए। अरे हाँ या ना। तो यार सीधी सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया वो देख लो। तो आप ये देखो कितना आया भैया, 50 रुपये आया है सर। और 50 रुपये किसके इक्वल हो जाएगा, वो 5% हानि के इक्वल हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस का जो 5% होगा ना सर, वही तो उसको चपत लगेगी। वो किसके इक्वल हो जाएगा सर जी, 50 रुपये के इक्वल हो जाएगा। है ना। परसेंट का मतलब आप सभी को पता है, बटे के अंदर 100 होता है। तो यहाँ से तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये कट गया सर 10। उसका जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया ना सर, वो 1000 रुपये निकल कर आया। इस आर्टिकल का ना जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 1000 रुपये निकल कर आया। हाँ या ना। अब मुझे बताओ, ये 400 हज़ार का कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये 40% हो जाएगा। और 350 कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये कहानी जो है ना सर, वो 35% हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी बताओ। ये तो कॉस्ट प्राइस निकल कर आ चुका है, यही आपका आंसर है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ भैया जी, 400 जो है ना, हाँ, वो 1000 का कितना परसेंट है, तो ऐसे ही तो करते थे आप। है भाई, बताओ। एक जीरो से एक जीरो कटा, कितना आया भैया, 40%। 400 जो है ना, 1000 का कितना परसेंट आ गया, 40% आ गया। और 350 हज़ार का कितना परसेंट आ गया, 35% आ गया। आप ध्यान लगाओ, थोड़ी अक्कल लगाओ, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 5% आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। तो बात हमारी सही होगी सर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर जी, 50 रुपये। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। कुल मिला के मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि इस पूरे टाइप के अंदर ना हम जो पकड़ेंगे ना सर, वो कॉस्ट प्राइस को पकड़ेंगे। कैसे भी करके आपको कॉस्ट प्राइस को पकड़ना है, किस भी तरीके से आप पकड़िए वो आपके ऊपर है। जैसे ही कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन 90% खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के अंदर सारी लड़ाई किसके लिए लड़नी है, हमें सीपी भाई के लिए लड़नी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से उतारिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वो उसे 30.60 रुपये अधिक पर बेचता है ना, तो उसे 9% का लाभ होता है। ठीक है सर, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने कीमत पर बेचना चाहिए था। आपसे उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है 10% लाभ से। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जब इस टाइप के एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, तब आपको जब फील आने लगेगा, जब आपको चीज़ें अपने आप पल्ले पड़ जाएंगी। पर देखिए कहानी क्या है। देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ना आपकी जो लड़ाई है ना सर, वो कॉस्ट प्राइस की है। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान लेते हैं। जो मर्जी आप मान लीजिए। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस को हमने कितना मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। अब वो बोल रहा है, अब वो किसी आर्टिकल को ना सर 15% की हानि पर बेचता है। उसका कॉस्ट प्राइस हमने 100 यूनिट मान लिया। सीपी कितना माना हुआ है, 100 यूनिट माना हुआ है। अब वो बोल रहा है इसे 15% की हानि पर बेचता है, इसी आर्टिकल को, जिसकी प्राइस कितनी, कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी हुई है, 100 यूनिट मानी हुई है। अगर वो उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस। तो भैया 100 का 15% कितना होता है,
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, 15 यूनिट होगा। 100 में से 15 यूनिट माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 85 यूनिट। ये था उसका क्या, इनिशियल सेलिंग प्राइस। अब वो क्या बोल रहा है, अगर वो उसे 30.60 रुपये अधिक पर बेच देता है या ना। अगर वो क्या करे, उसे 30.60 रुपये अधिक पर बेचता है, कितना अधिक बेच रहा है भैया, 30.60 रुपये अगर वो उसे अधिक में बेच देता है ना सर, तो उसे 9% का लाभ होता है। तो क्या होता है, उसे 9% का लाभ होता है या ना। तो देखो बातें घुमा के बोली हुई है उसने। वो ऐसे भी बोल सकता है, अगर वो एक आर्टिकल को ना 15% की हानि पर बेचता है, अगर वो एक आर्टिकल को 9% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 30.60 रुपये का फ़ायदा होता है। ऐसे भी वो बातों को बोल सकता है, घुमा सकता है। तो आपको घूमना नहीं है या ना। क्या था क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान लिया सर, 15% की हानि से बेच रहा है, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस 85 यूनिट है। अब वो बोल रहा है 9% का लाभ प्राप्त होता है ना। अगर वो उसे कितना ज़्यादा पर बेचता है, 30.60 रुपये ज़्यादा पर बेचता है, तो उसे 9% का लाभ होता है। ये लो सर 9% का लाभ। तो 9% के लाभ से उसका न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप ये बताएंगे सर उसका न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 109 यूनिट हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना। अब ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ क्या है, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, यही तो है, और तो कुछ है नहीं है। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे परसेंटेज वगैरह पढ़ के। तो यार ये 109 यूनिट माइनस 85 यूनिट का डिफरेंस देख लेते कितना आ रहा है। तो वो निकल कर आ रहा है सर जी 24 यूनिट। अरे हाँ यार ना। तो ये जो 24 यूनिट है ना सर, बेसिकली यही जो चीज़ है ना सर, वो किसकी इक्वल दे रखी है आपको, 30.60 पैसे की इक्वल दे रखी है। यहाँ से मैं डियर अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी निकल कर आएगी, 30.60/24। यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हम, कितना आएगा, 12×2 = 24, 12×5 = 60 और 12×5 = 60 अपॉन में 2। यहाँ तक किसी अंकल को कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ, हाँ या ना। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। अरे तेरी की तो पॉइंट यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा, हाँ या ना। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये हो गई। हमें क्या निकालना है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2.55/2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है सर। तो बिल्कुल सही बात है सर, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो भाई मेरे 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी सर, इसको कुछ भी मत करो, 100 से गुना कर देंगे सर। तो ये 100 से गुणा की। अब मज़े की बात क्या है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो फ्री आ जाएगा। तो आप कह सकते हो सर जी क्या, जो उसका कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना निकल कर आ चुका है, 255/2 रुपये निकल कर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, हाँ 5.5। तो 127.5 रुपये क्या था उसका सर जी कॉस्ट प्राइस था, जिसकी हमें लड़ाइयाँ लड़वा रहा था क्वेश्चन। 127.5 रुपये क्या था माय डियर, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ना। अब आपसे क्वेश्चन में, आप इतनी बात को तसल्ली से देखिए, क्या आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं, क्या इतनी आपकी बुद्धि में घुस रहा है, बाकी की लड़ाई तो आप जीत जाओगे। बताओ, अगर आप इतना समझ गए तो बाकी कहानी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, वो मैं आपको 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखा, अब वो क्या बोल रहा है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। अब देखो यार, उसका कॉस्ट प्राइस ये रहा। अब उसका कॉस्ट प्राइस आ गया तो मैं उसकी सारी राम कथा निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, सारी कुंडली हम उसकी खोल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 127.5 रुपये आ गया। अब वो बोल रहा है अगर वो इसको ना 10% लाभ पर बेच देता तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है, आराम से निकाल लेंगे सर। तो यार यहाँ देखो, ये 127.5 है, सबसे पहले तो इसका 10% निकालो। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है सर। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट हटेगा तो बटे में एक जीरो आ जाएगा, हाँ ना। ये पॉइंट हटेगा तो एक मैं एक जीरो इधर बढ़ा लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 12.75 आ जाएगा सर। ये तो था उसका प्रॉफिट हो गया सर। ये तो क्या हो गया सर जी, उसका प्रॉफिट हो गया। हमसे सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, तो एसपी बता सकते हैं ना सर हम कैसे। सर 127.5 में ना क्या करो सर, 12.75 जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे 5, 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 हो गया आपके पास में 12 पॉइंट, हासिल एक लगा।
7 10 1 पॉइंट यहाँ बढ़ गया तो 140.25 रुपीज़ क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया। बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? तो ये तो बिल्कुल बेसिक था। आप क्या कर सकते हो, जो सेलिंग प्राइस आपके पास में आ चुका है ना सर, इसको 11/10 से गुना कर देते हैं, तब भी आपका आंसर निकल कर आ जाता। हाँ या ना? ये तो मैंने एक एक चीज़ को आपको अभी बेसिक चल रहा तो एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझा दी है। तो ये है कहानी बाबू। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इस टाइप में चलेंगे। मेन इसमें जो रोल अदा करेगा वो आपका कॉस्ट प्राइस करेगा, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, और बहुत चुटकियों के अंदर सॉल्व कर लोगे। दो टाइप, एक दो क्वेश्चन दो खुद को, दो खुद से दो क्वेश्चन मांगिए आप, दो क्वेश्चन की लड़ाई होगी आपकी इस टाइप की। दो क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तरीके से तो आप कोई भी क्वेश्चन बना जाएंगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है भाई? एक वस्तु 24% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती है ना? यदि वह वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाए तो लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या है, ये आपको बतानी है भैया। बताओ। तो देखो करना क्या है आपको, कॉस्ट प्राइस का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को आप कुछ मान लीजिए। कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 यूनिट मान लिया, ये मेरा क्या बना भैया, सीपी बना। क्वेश्चन में अब क्या बोला हुआ है उसने, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेची जाए, 14% के लाभ पर बेची जाती है यार। तो देखो यार, 14% के लाभ से अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ, वो भी इनिशियली सेलिंग प्राइस की, तो वो कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे सर जी 100 का 14% निकालो पहले, तो कितना आ गया सर, 14। ये तो प्रॉफिट हो गया सर उसका, हाँ या ना? और 100 यूनिट हमने सीपी माना हुआ था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर? सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो 114 यूनिट। भाई जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे मार्केट में कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल कतई बच्चों वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, ठीक है? यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता, अब वो क्या कर रहा है, इसे 121 रुपये कम में बेच रहा है, हाँ या ना? 121 रुपये अगर वो उसे कम में बेचता है ना सर, तो क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, तो उसे 8% की हानि उठानी पड़ती है। अब देखो कहानी क्या हुई, अब उसे 8% की हानि उठानी पड़ती है भैया, 8% की हानि। तो 100 का 8% 8 हो गया, उतनी उसे हानि हो रही है, हाँ या ना? तो ये कितना आ गया उसका न्यू सेलिंग प्राइस? तो जो न्यू सेलिंग प्राइस आया ना, वो कितना आया सर जी, 92 यूनिट आया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस, ये उसका न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। दोनों का डिफरेंस 121 रुपये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो कर लेते हैं भाई डिफरेंस। तो भैया 114 माइनस 92, ये किसके इक्वल दे रखा है आपको? 121 के इक्वल दे रखा है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ से निकालोगे तो इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2, 11 में से 9 हो गया तो 2, तो 22 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? 121 को। 121 रुपये के एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भैया? 121/22। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? 11 से काट दो, 11 दूनी 22, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक यूनिट की जो वैल्यू आई है ना मेरे पास में, वो कितनी आई है सर जी? 5.5 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5.5 रुपये। अगर मेरे को इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कितना है सर जी? 100 यूनिट है। अगर मैं इसका सीपी निकालूं तो सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, है या ना? बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसका जो एक यूनिट की वैल्यू अगर 5.5 है, हाँ, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी सर जी 550 रुपये। बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी? 550 रुपये, है या ना? तो ये क्या हुआ आपके पास में, उसका कॉस्ट प्राइस निकल कर आया, यही निकल कर आया कॉस्ट प्राइस, ठीक है? अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि वो वस्तु को, हाँ अभी देखो अब नई कहानी है, अगर वो वस्तु को क्या कर रहा है, 536.25 रुपये के अंदर अगर वो बेचे, अगर वो वस्तु को 536.25 रुपये के अंदर अगर वो वस्तु को बेचे, तो उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा? तो यार देखो यार, 550 रुपये तो सर उसकी वैल्यू है। अब उसको सर 536.25 से बेचोगे तो तुम्हें तो लॉस ही होगा, हाँ या ना? अब वो देख लेते हैं सर कितने का लॉस होगा। कुछ मत करो, इसमें से क्या करो, घटा दो। अरे रे रे रे, 550। अब यहाँ लगा लो सर जी पॉइंट। ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? 75। 9 में से 6 गया तो 3,
है ना, और ये 4 में से गया तो इतना 13.75 का क्या लग जाएगा सर, उसे लॉस लग जाएगा, है ना। आप ये कह सकते हो 13.75 का लॉस कितने पर, उसके कॉस्ट प्राइस पर। तो 550 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस, इंटू कर देंगे सर जी 100 से। देखो यार 2 ज़ीरो यहाँ लग जाएंगे, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो फ्री हो गए आपके। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसको 11 से काट लो, देखो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यहाँ से काटोगे तो 11 पंजे 50, 11 पंजे 55, ये हो गया 50, है ना। 5 से काटोगे 25, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 ही तो बार कटेगा भाई। 2.5% का क्या लग जाएगा, उसे लॉस लग जाएगा सर, कितने का, 2.5% का लॉस आ गया सर जी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट बोल रहा है तुमसे, चीख चीख कर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, एल है वो, लॉस है वो, है ना। चले बढ़े, समझ में आई, बुद्धि में गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कीजिए एक वाला क्वेश्चन, आप खुद कीजिए, आपको कुछ देर का समय दे रहा हूँ मैं। देखो यार एक दो क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आती है, नया नया टाइप आप सीखते हैं, 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, फंसोगे, पर जैसे जैसे उसको बार बार करोगे तो अपने आप चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। तो यार निराश नहीं होने का, जैसा मैं करवाता जा रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ, और खोपड़ी का यूज़ करते जाओ, बस काम ख़त्म। मतलब अब तो आप ना, कहते हैं ना, आपको इशारों में बातें समझ में आनी चाहिए। मैंने कह दिया और आपने कर लिया, क्योंकि माय डियर समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, ही ही सोल्ड 8, कितना भैया, 752 मोर देन ही वुड गेन 7%, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार कुछ सामान 9% की हानि पर बेचता है। देखो आप, एक दुकानदार कुछ सामान 9% की हानि पर बेचता है, तो सबसे पहले तो करो क्या, उसका कॉस्ट प्राइस मान लो 100 यूनिट, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। मैं 100 यूनिट मान रहा हूँ, आप एक्स मान लीजिए, फ्रैक्शन से कीजिए, कैसे भी करिए, पर आंसर निकालिए। बोल रहा है भैया एक दुकानदार कुछ सामान 9% की हानि पर बेचता है, देखो उसका ये क्या था, हमारे पास में 100 यूनिट उसका कॉस्ट प्राइस था। अब वो बोल रहा है जब बेचने की बारी जाती है ना सर, तो उसे 9% की हानि पर बेच देता है सर। तो यहाँ से कह सकते हो सर उसका इनिशियल जो सेलिंग प्राइस है ना सर, वो कितना आ जाएगा, 91 यूनिट। कैसे आएगा वो मैं 2 क्वेश्चन के अंदर आपको समझा चुका हूँ, अब नहीं समझाने वाला। यदि उसने 752 रुपये अधिक में बेचा होता, अगर उसने इसी आर्टिकल को ना सर 752 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 7% का लाभ होता। तो उसे क्या होता सर जी, 7% का लाभ हो जाता। भैया 7% का प्रॉफिट, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो 100 का 7%, 7। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 7 यूनिट का प्रॉफिट है, और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 100 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, वो भी कैसा वाला, न्यू सेलिंग प्राइस, वो कितना आ जाएगा उसका, 107 यूनिट आ जाएगा सर, सिंपल। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 107, हाँ, -91। तो 7 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो भैया जो 16 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, 752 को। 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाली जाए यहाँ से तो कितनी आ जाएगी वो, 752/16। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 सत्ते 112, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर, आपके पास में 47 आ गई। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 47 है, तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4700। ये क्या हो जाएगा, आपके पास में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बताओ क्या ऑप्शन दे रखा है आपको, हाँ ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बताओ कितने सी देर लगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीजिए क्वेश्चन नंबर 5।
लगाइए अपने दिमाग की खोपड़ी। देखिए बहुत ही लल्लू पंजू क्वेश्चन है पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, चलता है। क्या बोल रहा है भैया, एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पर बेचता है। देखो यार, हम आपको समझाए थे कॉस्ट प्राइस को कुछ मान लीजिए, तो 100 यूनिट माना उसका कॉस्ट प्राइस, है ना। बोल रहा है भैया एक दुकान कौन सा था, हाँ, एक विक्रेता अपने सामान को 7% के लाभ पर बेचता है। तो भैया 60% के लाभ से अगर वो बेच देगा, हाँ, तो उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो भी कैसा, इनिशियल सेलिंग प्राइस आएगा माय डियर, वो कितना हो जाएगा, 107 यूनिट। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर वो क्या करे, हाँ, यदि उसने उसे 42,4,248 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, 4,248 रुपये अधिक मूल्य पर अगर उसे बेचा होता ना सर, तो उसे 13% का लाभ होता सर। कितने का लाभ होता सर जी, 13% का। हाँ या ना, 13% का लाभ होता। 13% के लाभ से हम उसका न्यू सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, 113 यूनिट। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं। तो यार अभी तक क्या देखा हमने, दोनों ही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना सर, वो कितना आ रहा है वो देख लो। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है माय डियर 6 यूनिट। हाँ या ना, और ये 6 यूनिट जो है ना सर, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके, 4248 के इक्वल आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो भाई। तो एक यूनिट की वैल्यू 7×42 जीरो, 7×8 = 56। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 708। तो आपको पता है यार, हमें फाइंड आउट करना था इसका कॉस्ट प्राइस। अगर एक यूनिट की वैल्यू 708 है, हाँ भाई, तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70800। ये आपका आ गया भैया कॉस्ट प्राइस। बताओ, बहुत इजी टाइप है भाई, आगे बढ़ो। पढ़िए क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समय लगाइए चीज़ों पे। बोल रहा है भैया एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य में खरीदा तथा 18 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यार, इसमें हल्के से आप फंसेंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, हमने मान लिया था उसके इनिशियल कॉस्ट प्राइस वो कितना है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट है। तो बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, इनिशियल क्या होता है उसमें। मेरे भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेच देता है सर। दुकानदार क्या करता है, अपने सामान को 20% के लाभ पर बेच देता है। 20% के लाभ से अगर वो बेचेगा, तो हम कह सकते हैं सर उसका इनिशियल जो सेलिंग प्राइस आएगा ना सर, वो कितना आ जाएगा सर जी, 120 यूनिट आ जाएगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना आ गया माय डियर, 120 यूनिट आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यदि उसने 10% कम मूल्य में खरीदा होता, अब आई समझ में, पहले क्वेश्चनों में क्या था, ऐसा स्टेटमेंट नहीं था। अब उसने क्या बोला, जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस था ना, अगर वो उससे 10% कम मूल्य में उसे खरीदे, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका न्यू कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा भाई। अब हमें लड़ाई का लड़नी पड़ेगी उसकी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी नहीं, पलेगी, है ना भाई। किसकी लड़नी पड़ेगी हमें, उसकी न्यू कॉस्ट प्राइस की, जो कि क्या बोल रहा है भैया, 10% कम में अगर उसने उसको खरीदा होता, जो बेच रहा है ना उसे 20% के लाभ पर, अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, तो उसका कोई इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमने 100 यूनिट माना हुआ है। अब उससे वो 10% कम में खरीदेगा, तो नया कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या हो जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, बेवकूफ़ थोड़ी ना है सर, इतना तो हम परसेंटेज पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़े वो बेवकूफ़ हैं सर। आया ना। तो उसका जो न्यू कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया सर जी, 90 यूनिट आया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, तो ये तो आपका न्यू कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है वो, तथा 18 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। अब बात मुद्दे की फंसी सर, उसे 30% का लाभ होगा, किस पर होगा, नए वाले कॉस्ट प्राइस पर होगा।
पुराने वाले पे कैलकुलेट मत कर देना। किस पर कैलकुलेट होगा? वो नए वाले कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, हाँ या ना? तो 90 का 30% निकालेंगे सर। 90 का 30% कितना हो जाएगा सर जी? 27 यूनिट, हाँ या ना? तो अगर उस आर्टिकल का न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है? 90 यूनिट है, हाँ, उस पर 27 यूनिट क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया। तो उसका जो न्यू सेलिंग प्राइस बना ना सर, न्यू सेलिंग प्राइस जो उसका बना वो कितना बन जाएगा? तो आप 90 में 27 जोड़ दोगे तो 117 यूनिट। 117 यूनिट माय डियर क्या हो गया? उसका न्यू सेलिंग प्राइस हो गया, हाँ या ना? अब क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए, क्या बोल रहा है? और 18 रुपये कम में बेचा होता। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 यूनिट। वो 3 यूनिट क्वेश्चन में चीख चीख कर बोल रहा है मैं किसके इक्वल हूँ? 18 के इक्वल हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी आपके पास में 6। तो माय डियर इस 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 रुपये आ जाएगी सर। ये मेरा क्या हुआ सर जी? कॉस्ट प्राइस था सर। ये मेरा क्या था सर जी? कॉस्ट प्राइस था उसका। अब आप वो ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, उसका नया कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना? 1 यूनिट की वैल्यू 6 थी, तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी, 540 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे भी वो चीज़ों को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। आइए चलते हैं, एक दो और क्वेश्चन उठाते हैं इसी टाइप के, ताकि आपकी अच्छे से समझ डेवलप हो जाए। तो भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एक व्यक्ति अपने सामान को भैया 10% के लाभ पर बेचता है। देखिए यार, पढ़ाई भी ज़रूरी है साथ साथ में, और अच्छी बातें भी ज़रूरी है। अच्छी बातें ये है कि यार देखिए, जीवन के अंदर ना अभी हमें बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी है, ठीक है ना? अभी हमें रुकना नहीं है, अभी हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। ये नहीं है कि जॉब लग जाएंगे तो हम जीवन हमारा सफल हो जाए, नहीं भाई। जब आप जॉब लगोगे तो एक नई स्तर की आपके सामने लड़ाइयाँ होंगी, हाँ यार ना? तो यार ऐसा नहीं है, जीवन तो चलता ही रहेगा। अभी हमारी लड़ाई क्या है? सिलेबस हमारी लड़ाई है। जब जॉब लग जाओगे तब जॉब हमारी लड़ाई हो जाएगी, हाँ यार ना? हर एक का सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी सत्य है भाई। और ऐसा कहीं नहीं लिखा जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो बर्बादी हो जाएंगे, ये भी गलत बात धारणा है। क्या पता आप इस फील्ड में आप हो ही ना, आपका हुनर किसी और फील्ड में हो। पॉजिटिवली पढ़ते रहिए, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं सर, और भी काम है दुनिया में करने को, और अच्छे हैं। तो यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहना है, बस लगे रहना है। ये तो प्रसाद है भाई, जो मेहनत करेगा उसमें बटेगा। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपने सामान को ना 10% लाभ पर बेचता है। ध्यान से सुनना, वही कहानी, कॉस्ट प्राइस को हमने 100 यूनिट मान लिया भाई, और हम कर क्या सकते हैं? इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। अब देखो कहानी कि भैया एक व्यक्ति अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, तो ये क्या बना उसका सर जी? इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर? 110 यूनिट। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। आगे बढ़ो, यदि उसने इससे 20% कम पर खरीदा होता, पहले उसने खरीदा था 100 यूनिट पर, अब वो बोल रहा है सर जी अगर अगर इसने इससे 20% कम पर खरीदा होता तो कितने पर खरीदा होता? वो देख लेते हैं सर। 20 यूनिट कम में खरीदा होता तो उसका न्यू कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ेगा सर, है ना? 100 का 20% कितना होगा? 20%। 100 का 20% कितना होगा? 20 यूनिट होगा। तो कहने का मतलब क्या है सर? अगर वो उसे 80 यूनिट में खरीदे ना सर, तो देखो क्या कहानी बनती है। कम में खरीदता तथा 20 रुपये अधिक में बेचे। अब वो बोल रहा है 20 रुपये सर जी अधिक में बेचे, 20 रुपये अधिक में बेचे ना सर, हाँ। तो उसे 40% का लाभ होता है सर। अब ये वाला जो 40% का लाभ होगा वो कैलकुलेट किस पर होगा? न्यू कॉस्ट प्राइस पर होगा। पुराने वाले पे मत कर देना, नहीं तो फंसोगे। तो न्यू कॉस्ट प्राइस पर वो कैलकुलेट होगा, हाँ या ना? तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 80 यूनिट है। न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 80 यूनिट है। अब वो बोल रहा है 40% का लाभ होता है, हाँ या ना भाई? 80 का 40% निकालोगे, 80 का 10% कितना होगा? 8। 40% कितना होगा? 32। तो 32 यूनिट। तो कहने का मतलब क्या बना सर? उसका जो न्यू सेलिंग प्राइस बना ना सर, इसमें जोड़ोगे तो 110 और ये 112 यूनिट,
है या ना। उसका जो न्यू सेलिंग प्राइस बना वो कितना बना, 112 यूनिट बना। ठीक है भाई। बहुत सारे बेवकूफ़ क्या करते हैं, ये जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है ना सर, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या निकाल देते हैं, न्यू सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। पर नहीं, न्यू कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है। इस टाइप की यही खास बात है। अगर वैसे करोगे तो फिर कभी आंसर नहीं आएगा, है ना। वो चीज़ों को समझते ही नहीं है, बस टाइप को रट लेते हैं। ठीक है भैया, तो देखो यार, दोनों ही अब आपके पास में सेलिंग प्राइस आ चुके हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ चुका है आपके पास में, 2 यूनिट आ चुका है। बताओ, है ना। बोल रहा है ना 20 रुपये ज़्यादा में बेचता है, 20 रुपये ज़्यादा में बेचता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमारे अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा में बेच रहा है, वो 2 यूनिट ज़्यादा में बेच रहा है, तो 2 यूनिट 20 रुपये के इक्वल हो जाएगा। तो माय डियर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 रुपये आ जाएगी। बस ख़त्म कहानी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 1000 रुपये आ जाएगी। ये था उसका कॉस्ट प्राइस। बताओ क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरज रखिए। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन और जल्दी से कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे। When an article is sold for rupees 355, there is a loss of 29%. To gain 21% if should be sold for। तो यार देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है। देखिए, अब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 355 रुपये दे रखा है ना। किसी वस्तु को अगर 355 रुपये में बेचा जाता है ना सर, तो उसे 29% की हानि होती है। अब वही कर लेते हैं सर, क्या उसके कॉस्ट प्राइस को हमें निकालना ही पड़ेगा, है ना। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में देखो क्या बोल रहा है, 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना चाहिए। निकालना चाहिए क्या पड़ेगा भाई। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया माय डियर, उसका 100 यूनिट हो गया, है ना। तो आप मुझे बताओ, हाँ, 355 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 29% की क्या हो जाती है सर जी, हानि हो जाती है। इसका 29% क्या हो जाता है सर जी, हानि में निकल जाता है सर उसका, हाँ या ना। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, हाँ, वो कितना आ जाएगा आपके पास में, तो 100 में से 29 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 71। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया है, 71 आया है भैया, 71 आया है। ये तो हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 355 रुपये। तो भैया 71 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 355 रुपये के इक्वल, आया ना। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7×5 = 35, 5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई माय डियर, 5 आ गई है। तो हम इसका कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं ना अब, आर्टिकल का, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, या हमारे घर से पैसे लग जाएंगे बताने में, नहीं सर। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा ना सर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा वो कितना है, 100 यूनिट है। भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 होगी तो 100 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। तो सर ये तो उस आर्टिकल का क्या हुआ सर जी, कॉस्ट प्राइस हो गया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब वो बोल रहा है सर जी 21% लाभ प्राप्त करने हेतु, देखो यार, अब उसका कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है। अब वो चाहता है इस पर 21% का लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कितने में बेचना होगा। कॉस्ट प्राइस है 121 कर लेंगे सर, बटे में 100 कर देंगे सर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 5×1 = 5, 12×5 = 60, 605 रुपये क्या हो जाएगा सर जी, उसका न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, ये तो हमसे पूछा हुआ था। इसका हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस से क्या बोला था उसने, 21% लाभ प्राप्त करने हेतु। तो यार देखो यार, 21% का लाभ वो बोल रहा है, तो 100 में आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 121/100 मल्टीप्लाई बाय 500 इजिकल्स टू उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, न्यू वाला। बताओ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, उसको भी आप करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है। तो वह आरंभ में इसे कितने मूल्य पर बेचना चाहता था। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना भाई, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, लल्लू पंजू क्वेश्चन। जल्दी से कर दीजिए। देखिए मैं ही करवा देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था। देखो यार, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 यूनिट, है ना। अगर वो चाहता है, वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं सर।
तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, न्यू सेलिंग प्राइस कितना है भैया, 120 यूनिट, 20% के लाभ से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच जाता है। लेकिन वो क्या करता है हरामखोर, इसे 20% की हानि पर बेच देता है सर जी। लेकिन वो उसे 20% की हानि पर बेच देता है। और कितने पर बेच देता है भैया, 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है। अरे सॉरी, ये तो सेलिंग प्राइस आया ना। अब देखो उसका न्यू सेलिंग प्राइस जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारे पास में, 20% की हानि होगी तो कितना आ गया सर जी, 80 यूनिट। और वो क्वेश्चन में 80 यूनिट किसके इक्वल दे रखा है आपको, 480 रुपये के इक्वल दे रखा है। बताओ यहाँ से अगर भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8×48, 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर, 6 आ गई है। तो वो आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था, तो वो आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था, तो आरंभ में वो क्या बेचना चाहता था भैया, 120 यूनिट पर बेचना चाहता था, हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 हो गई तो आपसे उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस पूछा था क्वेश्चन में। तो भैया उसका जो इनिशियल सेलिंग प्राइस आएगा ना सर, वो कितना आ जाएगा, 120 गुना 6, 0 12 पंजे 60, 12 6 72। ये सर जी उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस हो गया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोलता है, देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने हेतु उस वस्तु को कितने कीमत पर बेचना चाहिए। देखो यार, सबसे पहले क्या करो, कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान लो, या आपने सीपी को मान लिया। अब वो क्या बोल रहा है भाई, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा बता दो उसको। बोल रहा है भैया उसे 9% की हानि होती है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस निकल कर आया ना, इनिशियल सेलिंग प्राइस जो निकल कर आया उसका, वो कितना आया सर जी, 91 यूनिट। अब क्वेश्चन में ना सर, ये तो सेलिंग प्राइस आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, तो ये 91 यूनिट किसके इक्वल हो गया सर जी, 105 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 105/91। ये आ गई सर जी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू, हाँ या ना। तो 30% लाभ कमाने हेतु उसे वस्तु कितने में बेचना चाहिए, तो भैया इस पर उसे 30% का लाभ कमाना चाहता है भाई। 30% के लाभ से उसका न्यू सेलिंग प्राइस कितना बनेगा सर, 30% के प्रॉफिट से उसका जो न्यू सेलिंग प्राइस बनेगा ना सर, वो कितना बनेगा सर जी, 130 रुपये, 130 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 105/91। तो 30 यूनिट की 130 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105/91 मल्टीप्लाई बाय 130 आ जाएगी भाई, हाँ या ना। ये 7 बार तो ये 10 बार, 7 से कितनी बार, 7 है ना भाई, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया भैया, 150 रुपये आ गया। यही क्या हो जाएगा सर, उसका न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा हुआ था, बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक। आइए आगे बढ़ते हैं, नए टाइप की तरफ चलते हैं भाई। देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 600 रुपये कम में खरीदता तथा रुपये 400 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% अधिक लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। यार मेरे भाई, अगर मैं क्या करूँ, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस को मैं 100 यूनिट मान लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। फिर बोल रहा है वो, हाँ अगर वो इसे 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, ये क्या माना हमने, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो उसका जो इनिशियल सेलिंग प्राइस आएगा माय डियर, वो कितना आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, 120 यूनिट आ जाएगा सर। बताओ किसी अंकल को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं। फिर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है सर, यदि वह उस आर्टिकल को 600 रुपये कम में खरीदता है। अब क्या करें सर, अगर वो क्या कर रहा है, उसे 600 रुपये कम में खरीदता है, तो सर यहाँ तो लफड़ा हो गया सर, ये तो यूनिट है सर, 100 यूनिट है। 600 रुपये अगर कम में खरीदता है तो मुझे 600 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो सर ये माइनस तो हो ही नहीं पाएगा सर, क्योंकि इसकी यूनिट, इसकी इकाई अलग है और इसकी इकाई अलग है सर। मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि भैया यहाँ 10 केजी है, उसमें से ना सर, हाँ आप 10 मीटर को माइनस कर दीजिए। 10 केजी में से क्या आप 10 मीटर को माइनस कर पाओगे,
या 1 मीटर को माइनस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं सर, ये कभी भी माइनस नहीं कर सकते सर हम। तो सर अब क्या करें सर? तो फिर अब दिमाग खराब हुआ। तो याद कीजिए, जब हम चुनाव संबंधित प्रश्न कर रहे थे उसमें यही कहानी मैंने आपको समझाई थी। क्या समझाई थी भाई मेरे? तेरी तो तेरी माइक का ना वायर बहुत लंबा है, पैर में आके खिंच जाता है माइक। एक बार तो ख़राब हो गया इसका वो कनेक्टर। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारे लिए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, फ्रैक्शन से तोड़ लेते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 50 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 20% लाभ पर बेचता है। भाई 20% की फ्रैक्शन बताइए, 1/5। कहने का मतलब क्या है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा माय डियर? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 6 यूनिट। क्यों ना मैं सर यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ। फिर क्या बोल रहा है सर, यदि वो उसे 600 रुपये कम में ख़रीदता है। अब देखो उसका, ये तो उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस था। हाँ, अब देखो उसका न्यू कॉस्ट प्राइस के बारे में जानकारी मिल रही है आपको। न्यू कॉस्ट प्राइस के बारे में क्या बोल रहा है सर, अगर उसने इसे 600 रुपये कम में ख़रीदा होता ना सर, तो अब 5x - 600 कम में ख़रीदा होता सर, तथा 400 रुपये कम में बेचा होता। अब देखो सर, ये तो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस था। हाँ सर, अब देखो उसकी नई सेलिंग प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है सर। अगर उसने इसे 400 रुपये कम में ख़रीदा बेचा होता तो 6x - 400, बताओ किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फिर आप लास्ट वाली लाइन को घूरिए, क्या बोल रहा है आपसे, तो उसे 10% अधिक लाभ प्राप्त होता। अगर 10% लाभ प्राप्त होता तो ठीक है, अब उसने बोला 10% लाभ अधिक प्राप्त हो रहा है, तो भाई मेरे 20% लाभ उसको यहाँ प्राप्त हो गया और 10% यहाँ प्राप्त हो जाएगा, तो टोटल लाभ उसने कितना उठा लिया? 30% उठा लिया। और 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10। हाँ या ना? अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10 होगा, तो उसका जो सेलिंग प्राइस कितना होगा सर जी? 13 होगा। हाँ या ना? अब कुछ भी नहीं, इनको जमा लेते हैं सर जी। देखो 5x - 600 अपॉन 6x - 400, बताओ ये क्या था आपके पास में? न्यू कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको? 10 यूनिट। और ये क्या था? 6x - 400 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 13 यूनिट। अब इनको सॉल्व कर लेंगे सर। अब मुझे बताओ क्या भारी बात थी इस क्वेश्चन में? बस चीज़ें ही तो समझनी थी हमें। 13×5 = 65x माइनस 13×5 = 13×6 = 78 00 माइनस 600x, सॉरी 60x माइनस 4000। इसको इधर लेकर आओगे तो ये कितना हो जाएगा? 5x। इसको उधर लेकर जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, उधर जाके 4000 में से ये 7800 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में 7 गया 3, यहाँ ये हो गया आपके पास में 3800। 3800 हो गया, मैंने गुणा 10 लिख दिया। देखो करने का तरीका, 5 से ना पीछे वाला 0 कट जाएगा 2 बार, तो 0 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 760। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये तो क्या आ गई आपके पास में? इनिशियल। आपसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन का? प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई मेरे, अगर एक्स की वैल्यू कितनी है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट तो पूछा गया था, और 5 यूनिट की जो वैल्यू आपके पास में निकल कर आई वो कितनी आ गई आपके पास में? 3800 रुपये। यही क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था। ठीक है भाई, क्वेश्चन के अंदर आपसे, अरे भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस ही तो पूछा था, वो कितना था उसका? 5 यूनिट, 5x हमने माना हुआ था, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 3800 रुपये। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा सर, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बहला दिया। चलते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ, समझे बातों को? चलिए जी नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वो उसे 900 रुपये कम में खरीदता तथा 900 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है। क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। देखो यार सीधी सी बात है, हम 100 यूनिट क्या मान लें, अगर उसका सीपी तो फंस जाएंगे। तो करते क्या है, इसको फ्रैक्शन से तोड़ते हैं सर। क्या बोल रहा है भैया? 25% का लाभ होता है सर। अरे भाई 25% का क्या होता है, तुम्हें लाभ होता है। हाँ या ना? 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी माय डियर? 1/4 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या बना सर? मार्कर वार्कर चेंज कर लेते हैं, तुम्हें थोड़ा फील आना चाहिए। देखो यार, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस,
तो भैया उसका इनिशियल अगर कॉस्ट प्राइस कितना होगा सर जी, 4 होगा, तो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा माय डियर, 5 हो जाएगा, है ना। ये एक्स और ये एक्स, ये हमने मान लिया सर। फिर वो क्या बोल रहा है सर, फिर उसको क्या दिक्कत है, खुजली है उसको। फिर उसने क्या बोला कि भैया अगर इसे 600 रुपये कम, 900 रुपये कम में ख़रीदा जाता, तो भैया न्यू कॉस्ट प्राइस की बात करनी पड़ेगी हमें। तो भैया पहले जितने में ख़रीदा था ना सर, उससे 600 रुपये कम में अगर अब वो ख़रीदे, हाँ, तो ये कुछ ऐसा ख़रीदेगा। अब वो बोल रहा है न्यू सेलिंग प्राइस के ऊपर आओ आप। बोल रहा है भैया पहले आपने जो उसको जितने में बेचा था ना सर, हाँ, उससे 900 रुपये कम में बेचो। तो पहले उसे कितने में बेच रहे थे, 5x में, तो अब उससे 900 रुपये कम में बेचोगे तो ये न्यू सेलिंग प्राइस आ गया, बस बात ही ख़त्म। पहले उसे 25% का लाभ हो रहा था, अब उसे 5% अधिक लाभ और होता है। 5, देखो उसको बोलना तो चाहिए था कि उसको 30% का लाभ होता है, पर उस बात को उसने ऐसे नहीं बोला, उसने ऐसे बोला कि उसे 5% अधिक लाभ हो रहा है पहले से। तो पहले कितना हो रहा था, 25, तो अब कितना हो रहा होगा, 25 में 5 ज़्यादा, कितना हो गया, 30%। तो अब उसे लाभ कितना हो रहा है भैया, 30%। 30% की फ्रैक्शन 3/10। कहने का मतलब अगर 10 यूनिट क्या होगा माय डियर, कॉस्ट प्राइस होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 13 यूनिट। हाँ यार, आप चीज़ों को जमाना है आपको। 4x माइनस 600 अपॉन 5x माइनस 900, जो मर्जी तरीके से जमा लो, बस जरूर ध्यान ये रखना, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के सामने रखना और सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के सामने रखना। हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13×4 = 52, एक्स माइनस 13×5 13×26 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×6 = 78। भाई यहाँ पे 900 आएगा ना, 900 रुपये कम। अभी तो हम सोचे, हम क्या पुराने क्वेश्चन में ही चल रहे थे, है ना। यही तो बोला था कि अगर उसे 900 रुपये कम में ख़रीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो करोगे, तेरा नाम कितना हो गया भैया, 117 बराबर ये हो गया 50x माइनस 9000। सोल्व करोगे तो कितना आ गया भैया, 2x बराबर ये हो गया बाबूजी 9000 माइनस का, और ये कितना हो गया भैया, 11,700। तो अब जब इसको सोल्व करोगे तो 2x बराबर कितना हो गया, ये 1000 और ये 11,700, तो कहने का मतलब 2,700। ये किसकी वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखो देखो देखो, करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पूछा गया था, उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपका क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, ये तो पूछा गया आपको इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताइए। तो यार देखो, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है, 4x है, ये तो 2x है। क्यों ना अगर मैं इसको भाई 2 से यहाँ गुणा कर दूंगा, तो मुझे 2 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये 4x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5400। मुझे बताओ कि क्वेश्चन में यही पूछा गया था क्या आपसे, बिल्कुल यही आपका क्या हो जाएगा माय डियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, तो यार एक्स की वैल्यू निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई करते, बात तो वही पड़ती है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं और फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है भाई। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।